नमस्कार, शुभ प्रभात। सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। प्रोग्राम का नाम शुभ प्रभात ही है और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट संजीव। श्रोताओं, क्या आप क्रिमिनल लॉज के बारे में जानते हैं? आपराधिक कानूनों के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आज का प्रोग्राम जरूर सुनिए। नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होंगे। इनमें क्या प्रावधान है, किस तरह से इन कानूनों का फायदा हम आम नागरिकों को होता है और किस तरह से कानूनों में चेंजेस की गई हैं, बदलाव किए गए हैं, इन सब पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं टेलीफोन लाइन पर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मुबस्सर लतीफी, जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं और इस समय हमसे बात करेंगे टेलीफोन लाइन पर सीधा आपके लिए। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं लतीफी साहब प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। आप पुलिस में हैं, आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे हमारे आम जनता के लिए कि ये क्राइम क्या है और समाज में जो अपराध होता है उसे हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं? देखिए, जब से दुनिया बनी है तब से क्राइम या अपराध होते रहते हैं और बदलते दौर के साथ मुख्तलिफ किस्म के जराइम जो है या अपराध है पनपते हैं। हिंदुस्तान में 1860 में इन अपराधों से निपटने के लिए इंडियन पेनल कोड बनाया गया और फिर उसके बाद 164 साल से इस क्रिमिनल कानून में, ये आपराधिक जो कानून थे, इनमें कोई भी चेंज नहीं की गई। हाल ही में साल 2023 में पार्लियामेंट ने 3 नए कानून पास किए जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को पूरी तरह से चेंज कर देंगे। आईपीसी की जगह अब भारतीय न्याय संहिता आएगा। सीआरपीसी या ज़ाब्ता फौजदारी जिसको बोलते थे, उसके जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लेगा और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम होगा। ये तीनों आपराधिक कानून जो है वो हमारी संस्कृति का प्रतीक है, हमारी तहजीब का एक आईनादार है। पहले जो आपराधिक कानून थे उनका जो फोकस होता था वो सिर्फ दंड पे होता था, सजा देने पे होता था, जबकि ये जो नए कानून है इनका फोकस जो है वो न्याय पे है, इंसाफ पे है। इसका मतलब ये है कि ये जो नए कानून है ये सिर्फ इस बात पे जोर नहीं देंगे कि जिसने जुर्म किया मुजरिम है उसको पकड़ा जाए, बल्कि जिसके साथ गलत हुआ, जो मजलूम है, जो मुतासरीन है, उन पे भी नजर रखता है ताकि उनको उनके हुकूक भी पामाल ना हो, उनको कंपनसेशन दिया जाए और उनके हुकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। जी, ये नए क्रिमिनल लॉ जो हैं ये कब से लागू होंगे? ये 1 जुलाई 2024 से ये तीनों कानून लागू होंगे और इन कानून को लाने में मैं एक बात और कहना पहले भूल गया कि कई सारी कोशिशें हुई पिछले 164 साल में, खासतौर पर आज़ादी के बाद। जी। जस्टिस मलीमत कमेटी बनाई गई, उसने कई सिफारिशें दी, उसमें फिर उसको मंजूर नहीं किया गया। फिर माधवा मेनन कमेटी ने कई सिफारिशें दी और उनको कुछ को अडॉप्ट किया गया। इसके अलावा पिछले 70 साल की दहाई में, 75 साल की दहाई में सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बहुत सारी जगह पे ऐसे डिसीजन दिए हैं जिनमें इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इम्प्रूव करने की बात की गई थी। ये तीनों कानून जो है जो अब 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे, ये कोशिश की गई है कि न सिर्फ उन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की और उन कमिटीज की राय को मद्देनजर रखा गया है, बल्कि आने वाले दिनों में और जो इस वक्त टेक्नोलॉजी के बेसिस पे बाकी जिसपे अपराध का जो शक्ल है वो बदल गई है। आजकल नए नए जो लोग जराइम कर रहे हैं, नए नए चीजों में मुलविस हो रहे हैं, तो उन सब चीजों को भी मद्देनजर रखा गया है और ये फ्यूचरिस्टिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होगा जिसमें जो इंसाफ हासिल करेगा, न कि उस पर तेजी आएगी बल्कि ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। उसको पता चलेगा कि अगर मेरे साथ गलत हुआ है तो कहाँ, इस किस स्टेज पे है, कितने दिनों में होगा, वो भी इसमें मौजूद है। बिल्कुल, आपने न्याय की बात तो की कि न्याय पे पूरा जोर होगा कि न्याय हो, और साथ में नए कानूनों की वजह से क्रिमिनल केसेस में जल्दी से जल्दी डिसीजन होने की भी संभावना है। जी, इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि अब जो नए कानून है उसमें टाइमलाइन जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है कि कोई ऐसा नहीं है कि पुलिस में बहुत बार अगर कभी ऐसा होता था कि कोई पुलिस स्टेशन जाता था तो उसको पहले इनकार करते थे कि एफआईआर नहीं दिया जा सकता। अब 0 एफआईआर का कंसेप्ट आया है। चाहे आप कहीं पे भी हो, आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाओ
और एफआईआर लॉन्च कराओ, चाहे वो पुलिस स्टेशन में एसएचओ साहब, वो आपको ये इनकार नहीं कर सकता कि ये मेरी जुरिस्डिक्शन में नहीं पड़ेगा। वो उसका काम है देखना कि कहाँ पड़ता है, और उसके बाद वो उस पुलिस स्टेशन में उसको भेज देगा। नंबर 1। नंबर 2, अब ये भी जरूरी नहीं है कि आप खुद फिजिकली पुलिस स्टेशन जाओ, आप ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मोड से एफआईआर लॉन्च करवा सकते हो। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि 3 दिन के अंदर अंदर आपको उस पर आपके हस्ताक्षर चाहिए, आपके दस्तखत चाहिए। फिर उसके बाद जब एफआईआर जिसने लॉन्च किया, पुलिस की ये जिम्मेदारी बनती है कि 90 दिन के अंदर अंदर उसको बताना है कि उसमें क्या प्रोग्रेस कितनी हुई, कितनी पेशरफ्त हुई। वो उस पर बैठ नहीं सकते। और उसके बाद जब चालान हुआ तो अदालत में भी एक टाइमलाइन दी गई है कि कितने दिनों में चालान करने के बाद जज साहब ने केस को उठाना है, कितने दिनों में चार्ज लगाना है, कितने चार्ज के बाद ट्रायल होगा, ट्रायल के कितने दिन बाद जो है वो डिसीजन देना है, डिसीजन के कितने दिन बाद जो है वो जजमेंट जो है अपलोड करनी है और सजा देनी है। हर एक चीज के लिए टाइमलाइन है। तो अब किसी की मनमर्जी नहीं चल सकती है। और इसके अलावा एक बहुत बार होता था कि वकील साहिबान भी या कोई जो इंटरेस्टेड पार्टी होती थी वो केस को डिले कराने की बात करते थे। जी जी। कभी एक एडजॉर्नमेंट लेते थे, कभी दूसरी एडजॉर्नमेंट लेते थे। अब 2 से ज्यादा एडजॉर्नमेंट नहीं ली जा सकती है। उसके लिए भी जज साहब को पूरा उस पे रीजन देना पड़ेगा कि मैं केस को क्यों एडजॉर्न कर रहा हूँ। जब हम क्राइम की बात करते हैं मुबस्सिर साहब, तो उसमें आतंकवाद, दुष्कर्म, हत्या, मॉब लिंचिंग, हिट एंड रन, राष्ट्रीय सुरक्षा की भी बात आती है। ये सभी केसेस, सभी तरह से जुड़े हुए केसेस इसमें शामिल होंगे। देखिए, ये बहुत एक खूबसूरत बात है इन नए कवानीन की, कि जब मैंने आपको कहा कि पूरे भविष्य को देख के भी और हाल के हालात को देख के भी इस पे रखा गया है। तो जितने भी कंटेम्परेरी इशू हैं, कि जैसे मैं बताता हूँ कि पहले 124A में सेडिशन का जुर्म था। वो उस वक्त कॉलोनियलिज्म था और अंग्रेजों ने उसको सिर्फ न कि देश के खिलाफ बल्कि हुकूमत के खिलाफ भी अगर आप बोलते थे तो उस पे जो देशद्रोह का मुकदमा चलता था। लेकिन इसमें सेडिशन को रिमूव करके जो इंडिविजुअल फ्रीडम है, इनफरादी आज़ादी, आप बोलने की आज़ादी है, लेकिन अगर वो मुल्क की सालमियत के लिए, यूनिटी और इंटेग्रिटी के लिए खतरा है तो उसके लिए प्रावधान है। दहशतगर्दी की डेफिनेशन, टेररिज्म की डेफिनेशन मुख्तलिफ बाकी एक्ट्स में थी, लेकिन आईपीसी में कहीं पे भी इसको डिफाइन नहीं किया गया था। ये पहली बार हुआ है कि टेररिज्म को क्लियरली डिफाइन किया गया है कि कौन कौन से एक्ट जो है वो दहशतगर्दी में होंगे। इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो बहुत सारी जगह पे मुनज़्ज़म जो ग्रोह है जो जराइम करते हैं, जो पूरा प्लान करते हैं, जी पूरा प्लान करते हैं, पेटी ऑर्गेनाइज का। हालांकि महाराष्ट्र और कुछ स्टेट में मकोका के नाम से कानून था और कुछ और स्टेट में था, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं था जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को या पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डील करे। उस पे पूरी तरह से क्लियर जो है प्रोविजन दिए गए हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि औरतों और बच्चों के लिए एक सेपरेट चैप्टर बनाया गया है। खास तौर पे समाज का जो कमजोर तबका है, चाहे खवातीन है, चाहे बच्चे हैं, चाहे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उन सबको इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक इंसाफ पे एतमाद हो, भरोसा हो, उसके लिए बहुत अच्छे से और वजाहत से, विस्तार से बयान किया गया है। तो नए क्रिमिनल लॉज को लागू करने के लिए हमारे जम्मू व कश्मीर में किस तरह से तैयारियां हो रही हैं? मतलब जैसे हम तो अभी पब्लिसिटी कर रहे हैं, जैसे रेडियो में हम कह रहे हैं, लोगों तक इसके बारे में पहुंचे जानकारियां, और अगर डिपार्टमेंटल लेवल पे देखें किस तरह की तैयारियां? देखिए, ये तैयारियां जो है वो मुख्तलिफ मराहल पे है। किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पुलिस, जिसे सबसे पहले कॉग्निजेंस लेना है, लेकिन उससे पहले पब्लिक को पता होना चाहिए कि मेरे पास क्या हुकूक है और कवानीन क्या है। और उसके बाद अदालतों में जज साहिबान और वकील साहिबान को भी नए लॉज के बारे में पता होना चाहिए। तो जजेस और वकील साहिबान के लिए भी अपनी अपनी जगह ट्रेनिंग हो रही है, उनको नए लॉज के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन पुलिस में चूंकि ये बहुत बड़ा महकमा है और इतने लोगों को ट्रेन करना एक बहुत हरक्यूलियन टास्क था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने इसका बेड़ा उठाया है। और हजारों की तादाद में, हमारी तादाद इस वक्त 1 लाख, जम्मू कश्मीर पुलिस की तादाद 1,25,000 के करीब है, जिसमें 25,000 SPO है। तो समझिए 1 लाख फोर्स को हम ट्रेन कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ हमारे 7 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। इसके अलावा हर बटालियन में और हर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेंटर पे इस वक्त ट्रेनिंग चल रही है। और इसमें खास तौर पे मैं आपको बता दूं कि क्योंकि आज ऑनलाइन का जमाना है तो मटेरियल उपलब्ध कराने की बात है, तो हमने जम्मू कश्मीर पुलिस ने इंग्लिश, हिंदी और उर्दू तीनों लैंग्वेजेस में इन लॉज का ट्रांसलेशन किया है।
इनके हाइलाइट्स को जो है वो हम चुना है, और उसमें ताकि आईओज जो है, तफ्तीशी जो है, उनको पता चले, और एक कंपैरिजन बनाया है कि पहले अगर आपको गिरफ्तार करना था तो क्या प्रावधान थे, अब अगर गिरफ्तार करना है तो अब क्या प्रावधान है। जैसे मैं कि आपको एक मिसाल देता हूं कि एक कोई ऐसा जुर्म जिसमें 3 साल से कम की सजा हो, तो आप किसी ऐसे मुल्जिम पे जो 60 साल से ऊपर का हो या बीमार हो, डीएसपी की परमिशन के बगैर आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। एक ऐसा जुर्म जिसमें 3 से 7 साल की सजा हो, तो आप उसमें पहले इंक्वायरी कर सकते हैं, 15 दिन तक, फिर एफआईआर लगा सकता है। एक ऐसा जुर्म जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा है, उसमें आपको ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को हर सूरत में वहां पे ले जाना है ताकि आपको वहां तक पहुंचाया जाए। किसी को समन देना है, नोटिस देना है, उसके लिए आप जरूरी नहीं है कि उसके घर पे चले जाएं, बल्कि आज के डेट में आप उसको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। आपको फाइनल रिपोर्ट तफ्तीश कोई भी कोर्ट में देनी है, वो भी आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से दे सकते हैं। और एक और बहुत अच्छी बात इसमें ये हुई कि बहुत सारे लोग हिंदुस्तान से बाहर जो हिंदुस्तान में साजिशें करते थे और यहाँ पे दहशतगर्दी या दूसरे जराइम करने के लिए, अब जो शख्स हिंदुस्तान के बाहर कोई साजिश कर रहा है उसको भी इस जुमरे में लाया गया है। और बहुत बार ये होता था कि अदालतों में ट्रायल जो नहीं होता था, समाअत नहीं होते थे, क्योंकि एक मुल्जिम कहीं गायब होता था। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुल्जिम गायब भी है तब भी उसकी अदम मौजूदगी में भी ट्रायल जो है वो शुरू होगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन साथ में चलता रहा है। और पहले क्या सेक्शन थी, अब क्या सेक्शन है, उसका एक कंपैरेटिव टेबल बनाया गया है। नए प्रावधान जितना हम ज्यादा ट्रेनिंग करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, और आज की डेट में सीखना जो है वो आसान है। आज की डेट में हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस की वेबसाइट पे भी बहुत सारे लॉज जिसको मर्जी चाहे वो डाउनलोड कर सकता है। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से एक बहुत ही खूबसूरत ऐप है एनसीआरबी संकलन, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें तमाम लॉज जो है मौजूद है। और जहां तक आपकी ये बात है कि लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने इंफॉर्मेटिव फ्लायर्स बनाए हैं, टेम्पलेट्स बनाए हैं। हम लोगों में जाएंगे और लोगों में इसकी बेदारी पैदा करेंगे। देखिए, एक जिंदा समाज वही है जहां पे हर शख्स को ये पता हो कि मेरा हक क्या है, कानून क्या है, और वो डंके की चोट पे उस कानून को बबांगे दौर सबके सामने कह सके कि ये मेरा हक है और मुझे इसको एनफोर्स कराइए। तो हमारी जो कोशिश है कि एक ऐसा समाज पैदा करें कि जहां पे लोग पुलिस को दोस्त समझें, बल्कि पुलिस से डर के न रहें। हाँ, डरे वो जो बदमाश हो, जो दहशतगर्द हो, जो जराइम पेशा हो, वो डरने चाहिए। शरीफ आदमी को हमसे राहत मिलनी चाहिए। बिल्कुल, आपके इस नेक काम में आकाशवाणी हमेशा आपके साथ है और ये इन्फॉर्मेशन दूर दराज के इलाकों तक पहुंचा रहे हैं आपकी जुबानी। और श्रोताओं को हम बता दें कि मुबस्सिर लतीफ़ी साहब बहुत ज़रूरी काम से कहीं जा रहे हैं और रास्ते में रुक के वो हमसे बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और धन्यवाद करते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस का, जो कि हम आम नागरिकों की सहायता के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए हर समय खड़ी रहती है आम नागरिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलते चलते धन्यवाद आपका, आपने मौका दिया। और कभी भी हम ये चाहते हैं कि ऐसे समाज की तामीर हो, एक ऐसा समाज जहाँ पे हर कोई बगैर डर और खौफ के रहे, और पुलिस आवाम की दोस्त है। अब उनकी खिदमत के लिए हम किसी भी वक्त उनके लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल। आपका आखिरी सवाल आपसे, एक कोई भी क्राइम होता देखिए अगर कोई नागरिक, तो पुलिस को रिपोर्ट करना कितना जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे केसेस में देखा गया कि लोग रिपोर्ट नहीं करते और इंसान। जी, देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कुछ जिम्मेदारियां जो हैं, कोई शख्स अपने लिए कुछ करता है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां समाज के लिए, अपने शहर के लिए, इस मुल्क के लिए हैं, और आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की जान बचा सकती है। मैं आपको मिसाल देता हूं कि एक इस नए कवानीन में एक और हुआ है कि बहुत सारी जगह हिट एंड रन केस होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारे लोग उसको इग्नोर करके चले जाते हैं। हालांकि जो हिट एंड रन करे उसके बाद भाग जाए, उसके लिए भी सजा तजवीज की गई है। लेकिन हमारी गुजारिश है आपसे कि ये जो नॉट मी सिंड्रोम है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार हमें क्या लेना देना है, ऐसे पुलिस के लफड़े में कौन पड़े। ऐसा नहीं है। आपकी छोटी सी जो कोशिश है, आपकी छोटी सी इतला जो है, आप उसको हॉस्पिटल पहुंचाएं, आप पुलिस को खबर करें, किसी की जान बचा सकती है। और यकीन मानिए, आपका एक छोटा सा कदम जो है
वो कल एक बड़े अच्छे समाज की तामीर कर सकता है। और आज की डेट में पुलिस को इन्फॉर्म करना या किसी को भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को इन्फॉर्म करना इतना मुश्किल नहीं है। एक SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीफोन कर सकते हैं, खुद के कहीं बता सकते हैं, हर जगह पुलिस डिप्लॉय होती है, उनको बता सकते हैं। और आज आप किसी की मदद करेंगे तो यकीन मानिए कल आपके केस में मदद होगी। ये डिवाइन जस्टिस है, ये खुदाई इंसाफ है। आप लोगों के साथ अच्छा करेंगे, ऊपर वाला आपके साथ अच्छा करेगा। बिल्कुल, पुलिस दोस्त है, उसके साथ मिलके चलना है और कुछ भी क्राइम हो रहा है तो वो जरूर रिपोर्ट करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मुबस्सर लतीफ़ी साहब, आप हमारे साथ थे, आपने हमें समय दिया आज हमारे इस खास प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। तो जैसा कि मुबस्सर लतीफ़ी साहब ने कहा कि अब IPC को भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा और CRPC को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहा जाएगा। 3 कानून नए आए हैं और इन कानूनों से नागरिकों के अधिकारों को सर्वोपरि रखा जाएगा और महिला और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। और क्रिमिनल लॉज में चेंजेस, बदलाव, नए क्रिमिनल लॉज की शुरुआत हम सब के लिए बहुत फायदेमंद है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है ये आपको नहीं सुनना पड़ेगा। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट। बिल्कुल नहीं सुनना पड़ेगा। तो आज के प्रोग्राम में श्रोताओं आपने जाना कि किस तरह से 3 नए क्रिमिनल कानून जो हैं 1 जुलाई से लागू होंगे। इसे लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी हुई है और 1 जुलाई से ये लागू हो जाएंगे। और ये 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैं। और अब चलते हैं इस दुआ के साथ कि आने वाले समय में हमें क्राइम के बारे में नहीं सुनने को मिलेगा और हम खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपनों के साथ रहें, सुनते रहें। शुभ प्रभात। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। शुभ प्रभात में मिलेंगे आपको प्रोग्राम के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।